नमस्कार आप सभी को। सर मेरी आवाज आ रही है? शुक्रिया सर। आज की जूम मीटिंग में आप सभी का है और सबसे पहले मैं दादाजी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने इतने बड़े और इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म का निर्माण किया। जेएमबीडी बिजनेस नाम से जैसे हमें मालूम चल जाता है, और हम सब इस जेएमबीडी का मतलब क्या है? जे फॉर जॉब, मतलब एक काम मिलेगा, बस पैसा आएगा जब हम सिस्टम में काम करेंगे। वी से वैल्यू, हमें सम्मान मिलेगा। डी से ड्रीम, हमारे सपने पूरे होंगे। और सपनों को हम 3 रूप में बांट सकते हैं। स से समय, स से समय, सॉरी, और आज सपने की अगर हम बात करें, स से समय होने से ये हमारे पास पैसा होना चाहिए और ऐसे नाम सम्मान होना चाहिए। और जब ये तीनों चीजें होती हैं तभी हमारे जीवन में सारे सपने पूरे होते हैं। लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, इन तीनों चीजों को पूरा करने के लिए हम अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। और उस काम को करने के लिए सबसे पहले हम पढ़ाई करते हैं। और हर व्यक्ति करता है, हर माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके बहुत बड़ा बने, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बने। लेकिन कोई सा भी माता पिता ये नहीं कहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके एक बिजनेसमैन बने। और इसी की वजह से जब बच्चों को एजुकेशन दी जाती है तो वहां पे भी टीचर का भी फोकस यही होता है कि बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई करो, तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, सरकारी जॉब मिल जाएगी, ऊंचे पद पे आपको जॉब मिल जाएगी। और इसी जॉब के सिलसिले में बच्चों के दिमाग में भी रहता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। कभी भी बच्चा अपनी एजुकेशन लाइफ में इस प्रकार से फोकस ही नहीं कर पाता कि मुझे बिजनेस मैन भी बनना है। और इसी कारण जब वो पढ़ाई लिखाई करके निकलता है और निकलने से पहले वो सोचना शुरू कर देता मुझे बनना क्या है। नमस्कार साथियों, वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए क्षमा चाहता हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि जब बच्चा यहाँ पे 11th क्लास में जाता है तो अपने सेमेस्टर को चूज करता है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसमें जाएगा, वो कौन से फील्ड में जाएगा, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, मैनेजर, क्या बनेगा जो है। और वहीं से फिर उसकी जिंदगी का सिलसिला शुरू होता है। उस समय भी वो बिल्कुल भी नहीं सोचता कि मुझे आगे चल करके बिजनेस करना है, क्योंकि घर में भी वही माहौल और स्कूल में भी वही माहौल, कॉलेजों में भी वही माहौल, और फिर उसकी लाइफ में एक ही चीज दिखाई देती है कि नौकरी नौकरी नौकरी, यानी कि दूसरे की गुलामी गुलामी, और कुछ भी नहीं दिखाई देता। और फिर जब एक बार वो उस गुलामी में कदम रख देता है फिर वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब बच्चा नौकरी करने के लिए जाता है तो उसकी उम्र कितनी होती है? अपनी अपनी एजुकेशन के अनुसार हर बच्चे की 20 साल, 22 साल, 25 साल ये उम्र होती है। और इस उम्र में अलग अलग एरिया के हिसाब से, अलग अलग सभ्यता के हिसाब से बच्चों की शादी भी कर दी जाती है 22-23 साल में, 24 साल में। और फिर जब आप नौकरी भी कर रहे हो, नौकरी करते ही घर वाले कहते हैं तो नौकरी लग गई, इनकी शादी कर दो। और जब शादी हो जाती है तो वहां से फिर बर्बादी शुरू हो जाती है, क्योंकि उस समय भी ये नहीं सोच पाता वो कि अब मैं बिजनेस करूं या नहीं करूं, क्योंकि कोई सिखाने और समझाने वाला नहीं रहता है। अब उसके दिमाग में एक ही चीज रहती है कि मैं नौकरी करूं, अब मैं इससे अच्छी नौकरी ढूंढूं, फिर इंटरव्यू देता है, फिर दूसरी नौकरी, फिर तीसरी नौकरी।
और उसके जीवन में इस तरह से एक जंजीर बंद करके रह जाती है, वो वहां से निकल नहीं पाता है। अगर वो निकलने का कभी विचार भी करता है, कोई उसका फ्रेंड सर्कल, कोई रिलेटिव और कोई बिजनेस कर रहा होता है, उसके माइंड में अगर ये बात आती है कि हाँ यार मेरा पड़ोसी बिजनेस कर रहा है और एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है, ये क्यों ना मैं भी कर लूं। लेकिन जब वो देखता तो है और जब अपने बारे में सोचता है, फिर वही सोचता है यार घर में माता पिता भी हैं, मेरी सैलरी से ही घर चल रहा है, और मैं बिजनेस करूं पता नहीं कुछ बनेगा नहीं बनेगा। और फिर अपने पैर को दोबारा खींच लेता है पीछे और सोचता है यार ठीक है, फिर कभी देखेंगे, अभी कुछ पैसा इकट्ठा कर लूं, अभी 5 साल 7 साल में पैसा कमा लूं, उसके बाद फिर मैं बिजनेस की तरफ सोचूंगा। लेकिन जब 5-7 साल वो पैसा कमाता है तो घर में एक बच्चा आ जाता है, और बच्चा आने के बाद फिर उसके जीवन में फिर वही कष्ट शुरू हो जाती है। ठीक है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए और स्कूल जाना शुरू कर दे, उसके बाद फिर प्रयास करता हूँ। लेकिन जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसे मालूम है कि खर्चा भी बढ़ जाता है। फिर वो सोचता है अगर मैंने नौकरी छोड़ दी और मैं बिजनेस में चला गया तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। आज हम सब इन चीजों को देख रहे हैं, हम सब ने इन सारी चीजों को फेस किया, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक उसकी 40 साल की जिंदगी, 20 साल से 40 साल की जिंदगी ऐसे निकल जाती है, वो कभी सोच ही नहीं पाता है कि मैं कोई बिजनेस करूं, और लास्ट में उसके जीवन में कुछ नहीं बन पाता। और फिर कहता है काश मैंने नौकरी करने से पहले इसके बारे में सोचा होता, और काश के अलावा कुछ नहीं रह जाता। आज आदमी जब नौकरी में जाता है तो अगर किसी को प्रतिदिन पैसा कमाना है तो दिहाड़ी पे काम करता है, 200 रुपए 400 रुपए 500 रुपए, छोटे मोटे पान की गुमटी वगैरह खोल लेता है, जूता पॉलिश की दुकान खोल लेता है। उसकी सोच थोड़ी बड़ी होती है तो लेबर कैटेगरी में आ जाता है, नौकरी करना शुरू कर देता है 10,000 15,000 20,000 की। और अगर अच्छी सोच होती है तो वहां और आगे जाना शुरू कर देता है, एक मैनेजमेंट में जाना शुरू कर देता है, या बड़ी बहुत बड़ी दुकान खोल लेता हो जहाँ 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए वो कमाना वहां शुरू कर देता है। लेकिन अगर उसकी सोच उससे भी ऊपर होती है और वो लाखों में जब सोचना शुरू करता है तो वो एक बिजनेसमैन कहलाता है। क्योंकि बिजनेसमैन कभी 10-20 हजार 50,000 के लिए नहीं सोचेगा, उसकी उसकी सोच ही लाखों में जाती है। जब सोच लाखों में जाती है तो उसके लिए हमें एजुकेशन भी उसी उसी प्रकार से हमें लाखों में लेनी पड़ेगी। और ये एजुकेशन के लिए आपको अपने अपलाइन के ऊपर, कंपनी के सिस्टम के ऊपर ये सारा काम करना पड़ेगा। लेकिन क्या आज हम सोचते हैं इस एजुकेशन के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, केवल भागम भाग में इसी में लगे रहते हैं। और अगर एजुकेशन नहीं बढ़ेगी तो पैसा नहीं बढ़ेगा। अगर आज एक डॉक्टर, जो एक बच्चा है, अगर वो ये सोचे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और वो एजुकेशन ना ले, तो क्या डॉक्टरी वाला पैसा कमा सकता है? और अगर एक इंजीनियर है, वो सोचे कि मैं इंजीनियर, बच्चा है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, और वो इंजीनियर ना बने और एक नॉर्मल स्टडी करे, और फिर वो सोचे कि मैं इंजीनियर वाला पैसा क्यों नहीं कमा रहा हूँ, क्या वो कमा सकता है? कभी नहीं। कोई जज बनना चाहता है, जज की तैयारी ना करे और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट ना करे, और फिर वो सोचे कि क्या मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ, कभी नहीं कमा सकता। उसी प्रकार से हमारी नेटवर्किंग में, हम इससे पहले कितने एजुकेटेड थे, कितने पढ़े लिखे थे, वो मायने नहीं रखता है। हम इस सिस्टम में आने के बाद हम कितना पढ़ रहे हैं, इस सिस्टम को हम कितना पढ़ रहे हैं, वो मायने रखता है। आज बाहर की दुनिया की एजुकेशन और नेटवर्क मार्केटिंग का एजुकेशन जमीन आसमान का अंतर है। आप लोग अपने आप से पूछिए, मैं जब से इस सिस्टम में आया हूं, मैंने इसकी कितनी पढ़ाई करी है। आज मैं प्लान और डेमो के ऊपर मैं कितना जो है कंठस्थ हो चुका हूं। क्या मैं आज भी अपने अपलाइन का सहारा ले रहा हूँ? क्या आज भी मैं अपने डाउनलाइन के साथ जो है प्लान देने के लिए जा रहा हूँ? और अगर डाउनलाइन के साथ जा भी रहा हूँ तो डाउनलाइन क्या मेरी उंगली पकड़ के चल रहा है या मेरे सामने खुद प्लान देने के लिए बैठा हुआ है? अगर वो आज भी आपकी उंगली पकड़ के चल रहा है, इसका मतलब वो काबिल नहीं है, अभी उसको और काबिल बनना है। इसके लिए उसको खुद अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और जिस दिन वो अपने अपने आप से खुद प्लान देना शुरू कर दे, उस दिन समझ लो वो लीडर की कैटेगरी में आ चुका है। उस दिन से वो अपने पहले दिन की काउंटिंग करना शुरू करे, जिस दिन वो अपना खुद प्लान देना शुरू कर दे। अगर वो ये सोच रहा है कि अपलाइन मेरा प्लान दे रहा है और मेरी गिनती शुरू हो चुकी है, यहाँ से मेरा 5 साल शुरू हो चुका है, उस दिन को दोस्तों कभी अपनी गिनती में मत शामिल करना। जब आप लीडर बनते हैं तो आपका अधिकार है, आप ही सब कुछ करेंगे।
दूसरा नहीं करेगा। और वहीं से आपकी गिनती शुरू होती है, वहीं से आपका 5 साल शुरू होता है। ये बातें आपने मीटिंग में शुरू होगी अलका जी के द्वारा। अलका जी ने जैसे बोला था कि शुरू में मेरा 2 साल तो ऐसे ही बीत गया, सीखते सीखते बीत गया, लड़कपन में बीत गया, प्लान आता था नहीं आता था, कभी किसी सर के सहारे कभी मैडम के सहारे मैं चलती रहती थी। लेकिन इस सिस्टम की कहानी मुझे उस दिन समझ में आई जब मैंने खुद अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू किया, मैंने खुद प्लान देना शुरू किया, मैंने खुद डेमो देना शुरू किया। उस दिन उनको समझ में आया कि मेरा पहला दिन तो यहाँ से है। 2 साल 3 साल तो ऐसे ही गुजार दिए उन्होंने, सारे सारे के जो है। यही चीज आपको करनी पड़ेगी, अपनी गिनती वहां से शुरू करना जिस दिन आपने अपलाइन को छोड़ दिया। अपलाइन तो साथ देगा आपका, 5% 10% तो सपोर्ट करने के लिए आएगा, लेकिन आप अपना साथ कितना दे रहे हैं ये आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए दोस्तों, प्लान और डेमो पे काम करिए। और इस बिजनेस से जब हम आते हैं तो एक समस्या और क्रिएट होती है। आज 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल 2023 है। यही चीज अगले 5 साल के बाद आप सोचना शुरू करें कि जब 1 मार्च 2028 आएगा, उस समय आपका बैंक बैलेंस क्या होगा, उस समय आपका घर कैसा होगा, क्या हम उसी घर में रह रहे हैं या हमने घर को बदल लिया, हमारी कार होगी या स्कूटी या बाइक पे हम चल रहे होंगे, हमने इस 5 साल में कोई विदेश टूर किया होगा, इंडिया टूर किया होगा, या फिर वही अपने घर से गांव, गांव से घर, और जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां से अपने घर चले गए, या घर से फिर वापस नौकरी में आ गए। ये 5 साल का आप सिस्टम अपने पिछले आंकड़े पे आप लेकर के जाए, जो आपने पीछे 5 साल व्यतीत किया है। अगर क्या मैं उसी तरह से आज भी मैं 5 साल ऐसे व्यतीत करूंगा, क्या मेरी जिंदगी में बदलाव आएगा? लेकिन अगर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग 5 साल शुरुआत में पार्ट टाइम या फुल टाइम जैसा भी आपके लाइफ में चल रहा है, आप उसको समय देना शुरू करें, और धीरे धीरे आपके पास 5 साल में एक बैंक बैलेंस बहुत बड़ा बन करके तैयार हो जाए, आपका घर बदल जाए, आपके घर में साधन बदल जाए, 2 पहिए की जगह 4 पहिया आ जाए, आप कभी हिंदुस्तान से बाहर नहीं गए वो जाना शुरू हो जाए, और ये सारा बनना शुरू हो जाए, ये सपना देखना आप शुरू करें। जब आप ये सारा सपना देखना शुरू करेंगे तो आप उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। अगर आपने इस प्रकार से अपने चार्ट को नहीं बनाया तो आप आगे कामयाब नहीं हो सकते। इस बिजनेस को जब भी आप शुरू कर रहे हैं दोस्तों, दिल से शुरू करना चाहिए, अपने भीतर झांक करके इस बिजनेस को शुरू करना, किसी और को देख करके शुरू मत करना। थोड़ा रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। जो है आप ये सोच रहे हैं बिना रिस्क लिए आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। हो सकता है वो रिस्क गलत हो, और हो सकता है सही भी हो, क्योंकि जब हम किसी नए काम को शुरू करते हैं हमें नहीं पता वो सही है गलत है, क्योंकि हम सुनते हैं लोगों से, और सुन करके फिर हम उस पर काम करना शुरू करते हैं। अगर हमें लगता है कि लोगों का अनुभव है, हम लोगों को कामयाब होता हुआ देख रहे हैं, तो हम समझते हैं हम भी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों को फेल होता हुआ देख रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हम भी फेल हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, दूसरों को देख करके नहीं करना। अगर आपको आगे बढ़ना है तो केवल कामयाब लोगों को देखो, फेल वाले लोगों को मत देखो। हो सकता है आप जिस काम को शुरू करें वो गलत हो सकता है आप उसको कर रहे हो तो गलती भी हो जाए, लेकिन जब तक गलती नहीं करेंगे आपके पास अनुभव कुछ नहीं आएगा, और जब तक आपके पास अनुभव नहीं आएगा आप इसकी जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। जिंदगी की हर सुबह कुछ नया लेकर आती है, और हर शाम एक अनुभव आपको दे करके जाती है। जब हम सुबह सो करके उठते हैं हमारे जीवन में एक नई ताजगी आती है, नया सवेरा आता है कि आज हम कुछ नया करेंगे। लेकिन जब हम रात को सोते हैं तो हमारे पास पूरे दिन भर का अनुभव होता है, मैंने क्या सही किया और मैंने क्या गलत किया। जब तक तजुर्बा नहीं आएगा तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए आपको गिरना और उठना ये सारा तो जिंदगी में करना ही पड़ेगा। दुनिया जरूर कहेगी जब आप किसी नए काम को शुरू करोगे वहां मत जाओ, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। कभी आपके पेरेंट्स रोकेंगे, कभी आपके दोस्त कहेंगे कहाँ जा रहे हो, मैंने करके देख लिया, छोड़ो इसे। क्या उनकी बातों से आपको कोई तजुर्बा मिला? ये सोचना दोस्तों, क्या उनकी बातों से आपको अपने जीवन में क्या कोई तजुर्बा मिला? नहीं।
आप केवल उनकी जिंदगी की किताब पढ़ रहे हो, केवल देख रहे हो। आपको ये नहीं पता कि वो अपने तजुर्बे के हिसाब से जो आपके सामने सारी बातें रख रहे हैं, क्या वो हकीकत है, मतलब क्या वो सही है या गलत है। हो सकता है उनके अंदर वो क्षमता ही ना हो, उन्होंने वो मेहनत ही ना की हो जो करनी चाहिए, और वो फेल हो चुके हो, और फिर समाज में ढोल पीट रहे हो कि ये सिस्टम खराब है। नहीं, तजुर्बा आपका खुद का होना चाहिए। जब तक तजुर्बा नहीं आएगा तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे। दुनिया जरूर कहेगी आपको वहां जाने के लिए कि वहां मत जाओ, लेकिन अपना तजुर्बा खुद करो जो है। दुनिया में अगर कोई ऊपर जा रहा है तो बस तजुर्बे से जा रहा है। तजुर्बे की कीमत है दुनिया में, ज्ञान की कीमत नहीं है दोस्तों। ज्ञान तो आपने स्कूल में पढ़ाई करके बहुत ले लिया, बहुत सुन लिया एक दूसरे से। एक्सपीरियंस खुद का करें, और जब आप खुद ठोकर खाते हैं तभी आप कामयाबी की तरफ आप बढ़ना शुरू करते हैं। और एक छोटी सी कहानी मैं यहाँ पे सुनाऊंगा। एक बार रतन टाटा जी से किसी ने पूछा कि आपको अगर BMW कार अगर खरीदनी है तो आप क्या करेंगे। तो रतन टाटा जी ने एक ही बात बोली, कुछ नहीं, अपनी मैनेजमेंट को बुलाऊंगा और उसके ऊपर मीटिंग करना शुरू करूंगा। उस व्यक्ति ने बोला कि सर मैंने आपसे बोला है कार खरीदने के लिए, आप कार खरीदने के लिए पूरी मैनेजमेंट को बुलाएंगे और मीटिंग करेंगे। तो रतन टाटा जी कहते हैं हाँ, कार खरीदने के लिए नहीं, BMW कंपनी खरीदने के लिए मीटिंग करनी पड़ेगी। वो व्यक्ति कार खरीदने की बात कर रहा है और रतन टाटा जी कहते हैं मुझे पूरी कंपनी खरीदनी है। ये बड़ी सोच है। यहाँ पे भी आपको अपनी बड़ी सोच के साथ काम करना पड़ेगा, और ये बड़ी सोच आपके पास कब आएगी, जब आपका खुद का तजुर्बा होगा। क्या रतन टाटा जी आज रतन टाटा जी बने हैं, आज उनका नाम पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में सम्मान से लिया जाता है, क्या वो बिना अनुभव के होंगे। सैकड़ों चोट खाई होगी उन्होंने अपने जीवन में, सैकड़ों असफलताएं उन्होंने देखी होंगी, लेकिन उन्हीं असफलताओं के बीच में उनको अनुभव मिला होगा, उनको तजुर्बा मिला होगा, और वही तजुर्बा उनके जीवन में कामयाब करता है। और जब उन्होंने कुछ ऐसे भी कदम उठाए होंगे जिसमें दुनिया ने बोला कि आज ये बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन उनके तजुर्बे के अनुसार उन्होंने अपने आप को कामयाब किया, और लोग आज उनकी वाहवाही करते हैं। बिजनेसमैन इसको बोला जाता है। रतन टाटा अगर किसी के ऊपर भी हाथ रख दे तो सोना बन जाता है। तो आपको अपने तजुर्बे को रोकना नहीं है, और रुकना भी नहीं है, ना पीछे मुड़ करके देखना है। आप कितना भी गिर रहे हैं, कितना भी फेल हो रहे हैं, चलते जाए, सीखते जाए, बढ़ते जाए, आप एक दिन जरूर कामयाब होते चले जाएंगे। छोटी सोच और पैर की मोच कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देती, और आज हम छोटी छोटी सोच में ही उलझ करके अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इस बिजनेस को जब हम करते हैं तो बहुत छोटे छोटे कारण आते हैं इसको रोकने के लिए। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। आज मीटिंग में अगर आपको आना है, बारिश हो जाए तो क्या आप मीटिंग में आएंगे। लेकिन अगर आपको नौकरी पर जाना है और बारिश हो जाए तो क्या आप छुट्टी लेके घर बैठ जाएंगे। ये सोच का फर्क है। नौकर बनने के लिए आप बारिश को भी पार करके जा रहे हैं, लेकिन मालिक बनने के लिए आप बारिश को पार करके नहीं आ रहे हैं। तो आप, आपकी सोच बड़ी कहाँ है, तो आप बड़ा कैसे बन जाएंगे। आप छोटे हैं और छोटे रह जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि सर मीटिंग में मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि घर में मेहमान आ गए थे। अच्छी बात है, मेहमान 6 महीने साल भर में ही आते हैं, कभी कभार आते हैं, हमें रुकना चाहिए। आज हमने मेहमान को इतनी बड़ी तवज्जो दी है, वो सम्मान के लायक है। मेहमान को हम ईश्वर का भी पद देते हैं। लेकिन ये केवल नेटवर्क मार्केटिंग के मायने में आता है, ये कि जब मेहमान आते हैं तो हम उनको बहुत बड़ा महत्व दे देते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अगर आपके बच्चे की स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, तब मेहमान आ जाए, तो आप मेहमान को देखेंगे या स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में आप पेरेंट्स मीटिंग करने के लिए जाएंगे। वहां आप उनको कहते हैं थोड़ी देर वेट करिए, मैं 2 घंटे में आ रहा हूँ या आ रही हूँ, बच्चे की स्कूल मीटिंग है। आपने महत्व किसको दिया, मीटिंग को। अब मेहमान कहाँ गए आपके।
आपकी उस दिन फ्लाइट या ट्रेन हो कहीं जाने के लिए और मेहमान आपके घर में आ जाए, क्या आप टिकट कैंसिल कराने जाएंगे? ये सोचना पड़ेगा आपको। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो हमें मीटिंग में नहीं आने देती है, हमें कहीं मीटिंग करने के लिए जाने नहीं देती है, और जिसकी वजह से हमारे जीवन में कामयाबी नहीं आती है। इन छोटी छोटी बाधाओं को हटाना पड़ेगा। आज हो सकता है मेहमान नाराज हो जाए, लेकिन अगर ये भी आप सोच सकते हैं कि आप मेहमान को भी एक अवसर दे सकते हैं कि आप 2 घंटे का वेट करिए, मेरी एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, मैं उस मीटिंग को करके आता हूँ, मेरी बहुत महत्वपूर्ण बिजनेस की मीटिंग चल रही है, मेरे काफी सारे कलीग वहां पे आ रहे हैं, मेरे बिजनेस का ना लॉस हो जाए, इसलिए मैं 2 घंटे में उस मीटिंग को खत्म करके आता हूँ, फिर मैं आपके साथ बैठता हूँ, जब तक आप घर में विश्राम करिए, थक करके आए। हम ये भी तो कह सकते हैं। अगर आपने ये बातें उनके सामने रखी, अब उनका जवाब क्या आएगा? कौन सी मीटिंग? आप तो नौकरी करते थे, ये कौन सा बिजनेस कर रहे हो? अब ये जैसे उनका सवाल बना तो आपके पास जवाब आया ना, क्या मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं उनको क्या बताऊं? क्योंकि यहाँ हमारे जीवन में लोग पूछते नहीं है और इसलिए हम उन्हें बता नहीं पाते हैं। लेकिन एक अवसर आया है आपके अपने शब्दों को घुमा करके उनके सामने वो बातें रखने का। आपने अपनी बातों को घुमा करके रखा, अब वो जिज्ञासु हो जाएंगे, उनको तुरंत मत बताइए, उनको कहिए कि आप वेट करें, मैं आता हूँ 2 घंटे में। अब 2 घंटे में उनके मन में खलबली मचेगी, खलबली मचेगी, घर में मेहमान आए हुए हैं और ऐसा कौन सी मीटिंग होगी, हमने तो इनको जिंदगी भर नौकरी करते हुए देखा है, ये ऐसी कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, ये तो समझना पड़ेगा कि मेहमान को छोड़ करके भी चले गए। अब उनके मेहमान में वो बदलने वाला भाव आएगा नहीं आएगा? जब आप उनको आकर के लखपति करोड़पति का प्लान दिखाएंगे तो क्या वो आपके साथ नहीं आएंगे? क्यों, बनना तो वो भी चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि वो आपके रिलेटिव है और कितने पानी में है। आपकी बातें क्या कहती हैं? आपकी बातें ही सामने वालों को लेके आती हैं और आपकी बातें सामने वालों को आपसे दूर कर देती हैं। सही समय पे सही बातें रखेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी, और सही समय पे सही बातें नहीं रखेंगे तो कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। छोटे काम को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। जैसे छोटा काम किस प्रकार का? आप सड़क से गुजर रहे हैं और मेन सड़क के बीच में पहुंच गए, आप पैदल जा रहे हैं, आपने चप्पल पहन रखी है या जूता पहना हुआ है, और रास्ते बीच सड़क पे कील आपको वहां पे पड़ी हुई थी और आपने उसके ऊपर पैर रख दिया, और वो कील आपके जूते या चप्पल से होती हुई आपके पैरों में जाकर के चुभी और आपने उसको देखा और दर्द का आभास किया। लेकिन उसी समय सामने से ट्रक आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप उस छोटी सी कील को निकालने के लिए झुकेंगे, पैर को मोड़ेंगे, वो कील निकालेंगे, या ट्रक को देखते हुए उस दर्द को सहते हुए आप आगे निकल जाएंगे, उस रोड को क्रॉस कर जाएंगे? हर आदमी कहेगा रोड क्रॉस करेंगे, नहीं तो हाथी आ रहा है वो दबा देगा। अगर वहीं कील को निकालेंगे तो कहीं और जाके फिर कील निकलेगी आपकी। ये अंतर है। सेकंड नहीं लगता सोच बदलने में, सेकंड नहीं लगता। वही कील अगर पार्क में गड़ जाए आपके पैर में, तो आप वहां बैठ करके 4 घंटे फूंक मारेंगे, वहां उस पैर से जो खून निकल रहा है उसकी मरहम पट्टी करेंगे, उसके बाद फिर आगे कुछ सोचेंगे। लेकिन वही कील अगर बीच सड़क पे आपको गड़ती दिखाई दे और सामने से ट्रक आ रहा है तो कील वील सब भूल जाएंगे आप, क्योंकि ये जिंदगी का सवाल है। आप जब इस सिस्टम में आते हैं, आपको मीटिंग में या कहीं सेमिनार में जाना होता है, उस समय आप इस चीज के बारे में आप क्या सोचते हैं, यह आपको सोचना पड़ेगा। महत्वपूर्ण मेरे लिए क्या है? वो रिश्तेदार जो घर में आए हुए हैं, वो टीवी में जो सीरियल चल रहा है वो इम्पोर्टेंट है, या फिर वो मीटिंग जिसके लिए मेरी जिंदगी बदल सकती है वो इम्पोर्टेंट है? सोचना तो पड़ेगा दोस्तों। जब तक हम इन छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन से हम नहीं निकालेंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन आने वाला नहीं है। अगर आप उन छोटी चीजों को निकालने में लगे रहेंगे तो बड़ा सा ट्रक आपके ऊपर आकर के चला जाएगा और आपकी जिंदगी एकदम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और यही आज हो रही है जिंदगी में।
हम उन छोटी छोटी चीजों में अपनी जिंदगी को फंसा करके रखते हैं और इसलिए हम बड़ा नहीं बन पाते हैं। तो छोटी सोच और पैर की मोच आपको दोस्तों कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। सिस्टम में ये सारा चीज सीखना पड़ेगा आपको, और एक दिन में नहीं आएगा ये। आप इस सिस्टम में आएंगे तो एक दिन में ये चीजें आपको नहीं आएगी, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं इन सारी चीजों को सीखने के लिए। और जब इसके ऊपर आप लगातार सीखते रहेंगे, एक दूसरे से सुनेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, फील्ड में जाएंगे, अनुभव आपको मिलेगा, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद फिर आप परफेक्ट बनेंगे। वहां से आपका नाम लीडर कहलाना शुरू होता है, क्योंकि आपके पास हर सवालों का जवाब हो जाएगा, प्लान डेमो की कंठस्थता हो जाएगी, कहीं पे भी खड़े हो जाएं तो आप आधा घंटा 1 घंटे अपनी बातों को रख सकते हैं, आपके चेहरे पे वो भाव आएगा लीडर वाला, तब आप कामयाब बनते चले जाएंगे। उससे पहले तो आपका बनना और टूटना, बनना और बिखरना, पाना और खोना, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। 1-2 साल के इंतजार में मत करें कि आप 1-2 साल में कामयाब हो जाएंगे, इसके लिए आपको अनुभव लेना ही पड़ेगा। और जब 1-2 साल का आप अनुभव ले लेंगे तो आपको कोई फिर रोक नहीं सकता, क्योंकि हर बात का आपके पास जवाब है। सीखना जरूरी है। कई लोग इस सिस्टम में आते हैं, बिना सीखे ही लोगों को जोड़ना शुरू कर देते हैं, बिना सीखे ही लोगों को जोड़ना शुरू कर देते हैं। सच है, इस सिस्टम में आए ही हम जोड़ने के लिए, हम खुद जुड़े हैं, लोगों को जोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप किसी को प्लान, पूरे तरीके से प्लान नहीं देंगे, अच्छी तरीके से डेमो नहीं देंगे, बिजनेस का फ्यूचर नहीं दिखाएंगे, उनका फ्यूचर नहीं दिखाएंगे, और केवल एक उनको केवल एक बातों में प्रमोट कर करके उनकी ज्वाइनिंग करा देंगे, तो चाचा ने भतीजा की ज्वाइनिंग करा दी, भतीजे ने अपने भांजे की ज्वाइनिंग करा दी, भांजे ने मामा की ज्वाइनिंग करा दी, उसने फूफा की ज्वाइनिंग करा दी, उसने अपने दोस्त की ज्वाइनिंग करा दी, सब एक दूसरे के प्रभाव में आप तो जाएंगे। अरे चाचा कर रहा है, भतीजा भी कर रहा है, चलो मैं भी कर लेता हूँ। ये तो बात वही होगी, बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है, हर कोई हाथ धोना शुरू कर देगा। लेकिन तीसरे पड़ाव, चौथे पड़ाव, 5वें पड़ाव ने किसी ने एक सवाल कर लिया कि यार ये मार्केटिंग प्लान होता क्या है जेएमबीडी का। वो कहेगा मुझे तो आता नहीं है, मैं अपने अपलाइन से पूछता हूँ। उसने अपने अपलाइन से पूछा, वो भी कहेगा नहीं आता। उसने अपने लाइन से पूछा, वो भी कहता नहीं आएगा। उसने अपने अपलाइन से पूछा, वो भी कह रहा नहीं आएगा। तो ये आ किसको रहा है? बिना सीखे ऐसा कौन सा बिजनेस चल रहा है जो आपको लखपति बना देगा, जो आपको करोड़पति बना देगा? ये सोचना पड़ेगा। और जब ऐसे लोग एक दूसरे को केवल अपना पोजीशन दिखा करके या अपना प्रभाव दिखा करके, अपना दबाव दिखा करके ज्वाइनिंग कर लेते हैं, और फिर आगे चल के वही लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि अपलाइन नहीं सीखा तो डाउनलाइन कहाँ से सीखेगा? क्योंकि काम तो वो ही करेगा ना जो उसने अपलाइन को करते हुए देखा है। और फिर बाद में अपलाइन कहता है मेरी तो टीम बन गई, मेरी तो टीम टूट गई, मेरे जितने डायरेक्ट जानने वाले थे मैंने उतने तो जोड़ दिए, उन्होंने भी 1-2 जोड़ दिया, आगे तो टीम ही नहीं बन रही है। आपके प्रभाव से 1-2-3-4 कदम तक आप जोड़ सकते हो, लेकिन अगर आगे का प्रभाव फेल है, आगे के अंदर वो कुशलता नहीं है, उस प्रकार का दक्षता नहीं है, वो नहीं जोड़ पाएगा, तो आप कितने स्टेप तक भागोगे? खत्म हो जाओगे। और फिर जब वो लोग खत्म होंगे तो मार्केट में जाकर के बोलेंगे जेएमबीडी खराब है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खराब है। लेकिन दोस्तों खराब कौन असलियत में? सबसे पहला वो अपलाइन जो सबसे ऊपर, जिसने इस नाकामी की शुरुआत करी, जिसने खुद सीखा नहीं और लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया, जोड़ना शुरू कर दिया, जोड़ना शुरू कर दिया। और जेएमबीडी नेटवर्क मार्केटिंग प्लान अगर सही मायने में, मेरे अनुसार से अगर मैं आपके सामने बात रखूं, 15 दिन से 30 दिन मैक्सिमम, 15 दिन से 30 दिन मैक्सिमम है। अगर कोई भी व्यक्ति 2 घंटे का समय रोज देना शुरू कर दे अपने सीखने के ऊपर, बाकी दिन में वो मीटिंग करे, सेमिनार करे, प्लान करे, जो मर्जी करे, लेकिन 2 घंटे वो सीखने के ऊपर काम दे जाए, 15 से 30 दिन में वो मार्केटिंग प्लान पूरा सीख जाएगा।
अब आप खुद सोचिए कि आपको जुड़े हुए कितने दिन हो गए, आपने कितना सीखा, और कल यही टीम आपकी जब फेल हो जाएगी और आगे जा करके फिर आप ही कहेंगे कि ये तो नेटवर्किंग ही खराब है, फिर क्या होगा दोस्तों? लोग क्या सोचते हैं ये मायने नहीं रखता, हम क्या सोचते हैं ये मायने रखता है। लोगों का क्या सोचना है ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं ये सोचना हमारा काम है। और जब आप लोगों के पास जाएंगे, कुछ बातें और भी होती हैं। लोग क्या सोचते हैं ये सोचना नहीं तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम यही सोचना है कि मुझे केवल प्लान देना है। वो कितना बड़ा है कितना छोटा है इससे मायने नहीं रखता है। आप क्या कमाना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, ये मायने रखता है। आपको जब सारी चीजें आती हैं और जब आप फील्ड में निकलते हैं और किसी ऐसे घर में पहुंचते हैं जो बहुत अमीर घर है, संपन्न घर है, और जब आप उनके सामने जाकर के बैठते हैं या अपने परिवार में ही चाचा ताऊ के सामने जाके बैठते हैं जिन्होंने आपको कभी जिंदगी में कामयाब होते हुए नहीं देखा, कहने का मतलब है कि आपको केवल पढ़ाई करते हुए देखा है और आपको केवल नौकरी करते हुए देखा है, और जब आप किसी बड़े घर में या बड़े बुजुर्ग में के सामने जाकर के आप उनको अपनी जेएमबीडी का प्लान देंगे, उनकी आंखों में आंखें डाल करके बोलेंगे कि आज तुम्हारे पास मर्सिडीज है, एक दिन मेरे घर के सामने भी मर्सिडीज खड़ी होगी, तो अब उनके मुख से उनके दिमाग में क्या खलबली मचली शुरू होगी। ये गंभीर सोच यहाँ बननी शुरू होती है। ये कल का छोरा जो है मेरे सामने आकर के ऐसी बातें कर रहा है। मर्सिडीज तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी नहीं होगी, मेरे दरवाजे पे खड़ी होगी। तो ये तकलीफ उनको, कल का लड़का हमसे ऐसी बातें कर रहा है, फिर वो तुमको बहुत सारी कहानियां सुनाना शुरू कर देंगे, सलाह देनी शुरू कर देंगे। ये ऐसी बातें कैसे कर रहा है, आज तक तो उसने ऐसी बातें करी नहीं। आपको ही उलझाएंगे कि आज तक तो तुमने ऐसा कुछ किया नहीं, तुम्हारे बस की नहीं है, छोड़ दो, ये तुम नहीं कर सकते हो। आप दूसरों के सुनने में मत आना, तुम्हारा दिल क्या बोल रहा है तुम उसकी सुनो जो है। यहाँ पे एक बात और समझना, हम इस सिस्टम में जब आते हैं तो दूसरों की सुनना बड़ी जल्दी शुरू कर देते हैं कि उसने मना कर दिया ये मत करो तो मत करो, और आपने उसको जो है स्वीकार कर लिया और आपने करना बंद कर दिया। फील्ड में जब हम जाते हैं ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं हमें, ये बिजनेस हमने करके देख लिया है इसको छोड़ दो। लेकिन दोस्तों आपने उनके कहने पे मना तो कर दिया क्योंकि आपने अपना दिमाग नहीं लगाया, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि अच्छी चीज के लिए तो मैं मना कर रहा हूं, लेकिन कई बार आपको कुछ चीजें पसंद नहीं आती हैं, जो पसंद आपको नहीं आ रही है, क्या आपने उस नापसंद चीज के लिए अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास जाकर के ये पूछा कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है, क्या मैं इसे लूं या नहीं लूं? वहां हम कभी राय लेने नहीं जाते हैं क्योंकि वो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया। लेकिन जो चीज आपके पास अच्छी आ रही है, आपकी जिंदगी बदल सकती है, उसके लिए आप 10 लोगों से राय लेने के लिए शुरू कर देते हैं। जब आप राय लेना उनके पास जाना शुरू कर देते हैं, वो अपना अनुभव शेयर करेंगे ना, आपका अनुभव थोड़ा ना शेयर करेंगे। वो अपनी कमियों को आपके सामने रखेंगे, ना कि आपकी कमियों को आपके सामने रखेंगे। क्योंकि आपने तो अभी शुरू किया, तो आपके अंदर तो कमी है ही नहीं, अभी अभी तो शुरुआत है। अगर आपको पसंद नहीं थी तब आपने किसी से नहीं पूछा, तो आपको जब आज पसंद है, ये बिजनेस समझ में आ चुका है, तो आप तुरंत इसको शुरू क्यों नहीं करते और इसमें कामयाब क्यों नहीं होते हैं? पास और फेल का केवल इतना ही अंतर आ जाता है। तुमको अच्छा नहीं लग रहा तो क्या किसी से पूछने की जरूरत है? नहीं, मत पूछो। और अगर तुमको अच्छा लग रहा है तो क्या किसी से पूछने की जरूरत है? तो भी नहीं है किसी से पूछने की जरूरत। आपको अच्छा लग रहा है, आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता, आप कर रहे हैं ये मायने रखता है। और जब आप किसी चीज को लगातार करते चले जाएंगे तो एक दिन आप लीडर बन जाएंगे, आपके पास वो अनुभव आपको मिल जाएगा। फिर ऐसा कोई सा भी काम नहीं है जो आपको फेल कर दे, क्योंकि अनुभव से ही आदमी कामयाब होता है।
तो दोस्तों इस सिस्टम में अगर आप आते हैं तो अनुभव जरूर लें, इस सिस्टम को छोड़ करके मत जाना, ये सारा सिस्टम ही अनुभव का है। आज की मीटिंग में मैं अपने कुछ और साथियों को भी बुलाना चाहता हूँ, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर अलका जी का माइक जो है अनम्यूट कर दिया जाए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत ही लाजवाब मीटिंग, जो कि हर बात में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत बड़ा छुपा हुआ होता है आपकी हर बात में। तो मैं सभी को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी को। और जैसे कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं हर रोज जुड़ते हैं मीटिंग के लिए, कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन इस सीखने के साथ साथ हम अपनी विचारधाराएं क्या रखते हैं, ये बहुत मायने रखता है। और जैसे कि अभी सर ने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं, और इन्हीं सारी चीजों को लेकर हमें चलना भी है फील्ड में। और दोस्तों जैसे कि अपना परिचय पहले बता दो, नाम अलका चौहान है और डिस्ट्रिक्ट जालौन से मैं बिलोंग करती हूँ। इस समय मैं जालौन में ही हूँ। अभी ग्वालियर और लाहौर का जो सफर करके आई हूँ बहुत अच्छा रहा, दोनों जगह का। और इससे पहले सिस्टम में आने से पहले, जैसे कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि मुझे नेटवर्किंग की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। एक हाउसवाइफ थी, सिलाई का काम करती थी, लेकिन चाहत कहीं ना कहीं हर महिला की होती है कि उसे कुछ ना कुछ अवसर मिले ऐसा, जो वो अपने घर पे रहकर और कुछ ना कुछ कर सके। और ईश्वर की कृपा से मुझे ये अवसर मिला। भले ही वो मेरी बीमारी के जरिए आया, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर आया, जिसे मैंने समझा और उस पर चलकर मैंने काम किया, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन कहते हैं जब हम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, ये सिस्टम बड़ा आसान है, समझना बहुत आसान है। हम समझ तो लेते हैं लेकिन समझाना बड़ा मुश्किल होता है। और यही चीज जब मैंने शुरुआती दौर में, सर ने जैसे बताया भी, कि मैंने जब सुना अच्छा लगा और सोचा कि भाई अब तो सब कुछ मुझे आ गया है, अब मैं बहुत आसानी से लोगों को समझा लूंगी, बता लूंगी। मेरे अपने इतने लोग हैं, सारे लोग आ जाएंगे और बहुत आसान सा बिजनेस है। दोस्तों जब हम फील्ड में निकलते हैं तब पता चलता है ये बिजनेस कैसा है। और कहते हैं जब सीखना, मैंने अभी चीज बताई कि हमें सीखना बहुत जरूरी है, और हकीकत है अगर हमें कामयाब होना है तो सच में हमें सीखना जरूरी है। और हम सीखते नहीं, बिना सीखे हम लोगों के पास भागने लग जाते हैं, और लोगों के जहां हमने दो चार सवाल सुने वहीं पर हम नेगेटिव हो जाते हैं। फिर वहां इतना सब्र भी नहीं रहता है कि अगर ये व्यक्ति सामने वाला मुझसे सवाल कर रहा है तो इसका जवाब अगर नहीं है तो हमें इसका सवाल ढूंढ कर लाना है, और ये सवाल है क्या इसका। और बिजनेस, आज जितना मैंने इस सिस्टम को समझा, जितना मैंने जाना, ओम सर के माध्यम से, मुकेश सर के माध्यम से, रमेश सर के माध्यम से, पंकज सर के माध्यम से, सीके सर के माध्यम से, आजाद सर के माध्यम से, अमित जी के माध्यम से, हर एक लीडर के माध्यम से जितना मैंने सुना, जितना मैंने जाना, कहीं ना कहीं हर एक से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है इसमें, कि इस बिजनेस को आसान आसान तो दिखता है, लेकिन हम जब करने जाते हैं तो बहुत कठिन हो जाता है। और इन सवालों के जवाब में अपने गुरुओं के माध्यम से जरूर मिलते हैं। और ये आज ये बिजनेस ही ऐसा है कि सवाल और जवाब, और कुछ नहीं लगना है यहाँ पर। लेकिन अगर बिजनेस समझ में आ जाए तो कभी हमें किसी के सवालों से डरना नहीं है, बल्कि वो खोज करनी है कि उसके सवाल क्या है, उनके जवाब हमें देने आ जाए। और सीखना बहुत जरूरी है, और मैंने हमेशा प्रयास किया, प्रयास करती हूँ और करती रहूंगी सीखने के लिए। सीखने के लिए मैं पीछे ना हटी हूँ, ना हटूंगी आगे।
और आज बहुत सारे साथी हैं जो कि सीखने के लिए अपना थोड़ा सा समय, एक समय जूम मीटिंग में भी नहीं निकाल पाते हैं। सोचने का विषय है। आए तो हम यहाँ लाखों करोड़ों रुपए कमाने के लिए, लेकिन 1 घंटा हम मीटिंग बैठकर नहीं ले पाते हैं। अगर हम घर पर बैठकर 1 घंटा मीटिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो हम अगर कहीं हमें 50 किलोमीटर की दूरी पर जाने के लिए अगर सीखना पड़ जाए तो कैसे सीखेंगे? तो बहुत जरूरी है, सोचने का विषय है। और कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में मुझे भी बहुत ज्यादा जोश था, सीखने का बहुत ज्यादा जज्बा था। और हमेशा सर बुलाया करते थे, जिस भी समय बुलाया करें। मैं नोएडा छोड़कर दिल्ली, बदरपुर हमेशा जाती रही मीटिंग को सीखने के लिए। हर मीटिंग को मैंने सीखा, कभी मैंने मीटिंग मिस नहीं की। तो दोस्तों यही कहूंगी कि अगर कामयाब होना है तो सीखना बहुत जरूरी है। आपका अपलाइन आपको सिर्फ कह ही सकते हैं, ना कि आपको घर से खींच कर ले जा सकते हैं। तो सीखना बहुत जरूरी है। और सलाहकार, जैसे कि आज मुझे भी बहुत लोग सलाहकार मुझे भी मिले, आज भी मिलते हैं, लेकिन मैं कभी उन सलाहकारों को नहीं सुनती हूँ। हाँ, सुनती हूँ लेकिन उनकी मानती नहीं हूँ। वो क्या सलाह दे रहे हैं ये हमें समझना है, हमें सोचना है कि उसकी सलाह क्या है सामने वाले की। क्या हमारी जिंदगी बनाने वाली सलाह है या जिंदगी को ना बनाने वाली सलाह है? इन चीजों को हमें खुद ही देखना है। हम खुद समझदार हैं, इतना समझदार हम खुद ही हैं। तो इन चीजों को हमेशा अपने में लेकर चलना है कि सलाह कैसी है। सलाह सबकी सुननी है, लेकिन करना वही है जो अपने आप से अच्छा लगे, जो आपको सही लगे कि ये सलाह हमारी जिंदगी बदलने वाली नहीं है, तो उस सलाह को कभी भी नहीं माननी चाहिए। और मैं तो नहीं मानती हूँ उस चीज को। और दोस्तों, इस सिस्टम में आने के बाद बहुत सारी समस्याएं मुझे मिली। और आज जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं, ये समस्याएं सबके साथ आएंगी, सभी के साथ मिलेंगी, सबको मिलेंगी। अगर आपने चाहा कि हमें सफल होना है, तो सफलता के राह में ही समस्याएं जरूर आएंगी। और उन समस्याओं का समाधान हमें खुद ही करना होगा, कि हमें सामने वाला हमारी समस्या का समाधान करेगा, ना कि सामने वाला हमारी समस्या का हल करेगा। ना आपका पड़ोसी हल करेगा, ना आपके रिश्तेदार हल करेंगे। इस समस्या का समाधान हमें खुद से ही निकालना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। सर ने जैसे एक बात कही कि छोटी सोच, और छोटी सोच कहीं ना कहीं बहुत जगह आ जाती है हमारी। कोई भी कुछ कहता है, हमारी सोच पहले आगे आ जाती है। हाँ, सामने वाले ने ऐसा कहा, अब यही इन्हीं की बात बिल्कुल सही है। तो कहीं ना कहीं हमें एक छोटी सोच को लेकर नहीं चलना है, क्योंकि आज तक हमने वही सोचा, वही किया, जो ना आज तक हम जो थे वही बने रहे। और आगे अगर हम वही बनना चाहते हैं तो फिर उस सोच को हमें लेकर चलना होगा। अगर अपने आप को बदलना चाहते हैं, हम जो नहीं थे और वो बनकर दिखाना है, तो हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। और उस चीज को मैंने बदला और आगे आज बढ़ रही हूँ। और बहुत सारे साथी हैं जो मेरे साथ आज इस सिस्टम में आए हैं। परीक्षाएं बहुत होंगी, आगे भी होंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी परीक्षा खत्म हो गई है, मेरे लिए भी आगे बहुत परीक्षाएं होंगी। लेकिन मेरा एक दिल से मानना है कि मैं उन सारी परीक्षाओं का सामना करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप सब भी तैयार हैं, तो अपने मन में ही दृढ़ संकल्प पैदा करना होगा कि हमें आगे बढ़ना है। आपको मोटिवेट कोई थोड़ी समय तक रख सकता है, लेकिन खुद को मोटिवेट रखना खुद ही रख सकते हो, कोई और नहीं रख सकता आपको। तो आज बहुत अच्छा काम भी चल रहा है, और सभी साथियों को भी देख रही हूँ कि हर जगह से सभी लीडर जो कि बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, अच्छा लगता है। और
जब हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से एक हौसला मिलता है। जरूरी नहीं कि अपलाइन हौसला दे, बल्कि कभी कभी डाउनलाइन भी हौसला दे जाती है। और ये हर किसी के साथ हो सकता है। ये नहीं कि हम सारी चीजें अपलाइन से ही सीखे, कभी कभी हमें डाउनलाइन भी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं ऐसे गुरुओं का। ओम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे वो मजबूत बनाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया और एक मानसिक रूप से मजबूत बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं अपने ग्रेट अपलाइन मुकेश सर का, जो हमेशा सर का साथ रहता है और हमेशा कदम से कदम मिलाकर मेरा सपोर्ट करते हैं। अच्छा लगता है। तो दोस्तों, कभी निराश नहीं होना है, बल्कि हमें अपने अपलाइन का सहारा लेना है। और कहते हैं कि हमें फील्ड में भले ही लोग नेगेटिव करने वाले मिलते हैं, लेकिन अपने आप को चार्ज करना है तो अपने अपलाइन के संपर्क में आना बहुत जरूरी है, और वो आपको चार्ज हमेशा रखते हैं। तो ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि आज और भी साथियों को मौका देना है, तो अपनी बात मैं आगे रखूंगी। लेकिन इसी बीच में मैं बुलाना चाहूंगी गंगा जी को, और जो कि इस सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से गंगा जी वो कर रही हैं, जो शुरुआती दौर में हमें करना होता है। इस सिस्टम को वो सीख रही हैं और आज बहुत अच्छे तरीके से सीख भी रही हैं, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। काफी अच्छा प्लान वगैरह डेमो काफी अच्छा सीख है और फील्ड में भी वर्क कर रही हैं। तो मैं चाहूंगी सर कि गंगा जी को अवसर दिया जाए और गंगा जी अपनी बातों को रखें, आप अपने अनुभव को रखें। कैसा लग रहा है आपको? सभी को जय जय मेरी। और मैं अलका मैम आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा नाम गंगा चौहान है और मैं हापुड़ से बिलोंग करती हूँ। अभी मैं जैसे कि मैं अपना परिचय दूंगी पहले। इसमें मीटिंग में नए साथी हैं ताकि उन्हें भी मेरे बारे में पता चले। तो मैं हापुड़ से बिलोंग करती हूँ और अभी नोएडा में रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ। मैंने अपनी पढ़ाई गांव से ही की थी और मुझे भी यहाँ पे नोएडा में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मैं जॉब कर रही हूँ, 1 साल से मैं जॉब कर रही हूँ। पहले मैंने लैब में काम किया था और अभी मैं फ्लाइंग ग्रुप स्टाफिंग सर्विस भजनपुरा में काम कर रही हूँ। आज मैं मुझे यहाँ पे काम करके बहुत अच्छा लग रहा है, सभी का साथ मिल रहा है। और मैं अलका मैम का भी बहुत और मुकेश सर का, बबीता जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ से मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे सपने हैं मैं उन्हें पूरा करूँ। जैसे कि मेरे पापा जी पहले टीचर थे, उन्होंने भी नेटवर्क मार्केटिंग का कई जगह काम किया था, लेकिन वहां से कोई सफलता नहीं मिली। तो जब यहाँ पे आए तो पहले तो मुझे लगा कि नहीं होगा, जैसे वहां से हुआ यहाँ से भी कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने भी बहुत प्रयास किया था लेकिन कुछ सफलता नहीं मिली वहां से। फिर यहाँ से भी पहले मुझे यही लगा था कि शायद हम नहीं कर पाएंगे, कुछ होगा ही नहीं यहाँ से। लेकिन मैंने देखा, समझा, तो लगा कि हाँ, मतलब करना चाहिए और कर सकते हैं। मुझे भी लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अगर
किसी चीज को लेके संकल्प करे तो वो हो सकती है। संकल्प एक ऐसी शक्ति है, मतलब दुनिया की सबसे बेहतरीन शक्ति है संकल्प। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में इसकी बात करूं तो इस संकल्प के बिना कुछ है ही नहीं। जो इंसान मन के साथ जीता है वो साधक नहीं होता, और जो इंसान संकल्प के साथ जीता है वो साधक होता है। जैसे मतलब संकल्प मतलब एक तरह से कि हमने कसम ली कि हम कसम लेते हैं कि ये काम हमें करना है, प्रण करना है एक तरह से। जैसे कि आज कहीं हमारे घर में पूजा वगैरह होती है, वहां पे हमारे हाथ में जल लेके बोलते हैं कि ये संकल्प करो, ये संकल्प करो, मतलब इस तरह से। और मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ। जैसे एक शहर के अंदर एक गुरुकुल था जहाँ पर एडमिशन असंभव था, मतलब वहाँ पे कुछ नियम थे। जैसे कोई लड़का है, अगर वो 7 वर्ष का होगा तो उस लड़के को उसके घर का कोई छोड़ने नहीं आएगा, मतलब उस लड़के को गुरुकुल के दरवाजे तक कोई ऐसा छोड़ने आएगा जो उसके घर से कोई ताल्लुक नहीं रखता हो। और दूसरा, वो जब लड़का घर से निकलेगा तो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। ये सब वहाँ पे नियम थे। अगर वो इन नियमों का पालन कर ले तो उसका एडमिशन हो जाएगा, वरना नहीं होगा। अब एक लड़का 7 वर्ष का हुआ, उसके घर वालों ने उसे गुरुकुल भेजने की तैयारी की। अब जो घर का नौकर था वो घोड़े पर सवार था लड़के को गुरुकुल ले जाने के लिए, और जो लड़के के माता पिता थे वो छत पे खड़े थे, देख रहे थे, बस यही सोच रहे थे मन में कि ये लड़का पीछे मुड़कर ना देखे। अगर इसने पीछे मुड़कर देख लिया तो इसका एडमिशन नहीं होगा। लड़की के घर वाले ऊपर छत पे खड़े हैं और लड़का नीचे से निकल के जा रहा है। लड़का आगे आगे जा रहा है और जो घर का नौकर था उसे छोड़ने जा रहा था, वो उसके पीछे पीछे जा रहा है। लेकिन लड़के ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि उसने संकल्प किया था कि पीछे अगर मैंने मुड़ के देख लिया तो मेरा एडमिशन नहीं होगा। इसीलिए लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मतलब लड़का गुरुकुल पहुंच जाता है और वहां पर एक प्रतियोगिता चालू होती है, एडमिशन की प्रतियोगिता। जिस प्रतियोगिता क्या है कि लड़के को जो भी छोड़ने आएगा वो उसे छोड़कर चला जाएगा, और लड़के को गुरुकुल के गेट पे बैठना है, आंखें बंद करके उसे बैठना है। उसके बाद उसे कोई लेने आएगा, तब तक वो आंखें नहीं खोलेगा। लड़का बैठ जाता है। सुबह के 5 बजे हैं, अंधेरा है। लड़का आंखें बंद करके बैठा है कि अब कोई आएगा, लेकिन लड़के को नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हो गया, सुबह के 7 बज गए, उसे लेने कोई नहीं आया। विद्यार्थी आने लगे, लेकिन लड़के ने आंखें खोल के नहीं देखी, क्योंकि उसने संकल्प किया था। विद्यार्थी आ रहे हैं, विद्यार्थी आते जाते मार रहे हैं, हंस रहे हैं उस पर, लेकिन फिर भी लड़के ने आंख नहीं खोली। लड़के ने आंखें नहीं खोली, लड़का आंखें बंद करके बैठा रहा, क्योंकि एडमिशन भी जरूरी था उसका। इसी तरह समय निकलता रहा। लड़का बैठा है कि कोई आएगा उसे लेने। धीरे धीरे शाम हो गई, लड़के ने आंख नहीं खोली। शाम के 7:30 बज गए। 2 भिक्षुक उठे और उस लड़के के पास आए और उसका हाथ पकड़कर उसे उठा के बोले कि चल, तू अब हमारे गुरुकुल के लायक है। यहाँ मतलब लड़के ने देखो संकल्प किया था कि मैं आंख नहीं खोलूंगा, अगर मैंने आंख खोली तो मेरा एडमिशन नहीं होगा, इसलिए वो आंखें बंद करके बैठा रहा और उसका गुरुकुल में एडमिशन हो गया। इसी तरह हमारे छोटे छोटे जो संकल्प होते हैं वो हमें क्षमतामान बनाते हैं।
जो जेएमवीडी बिजनेस है वो संकल्पवान लोगों को जीतने में मदद करता है, और जिंदगी में वही जीतता है जो संकल्प लेता है और संकल्प पूरे करता है। इसी तरह हम सबको भी संकल्प लेना है कि हम अपनी एक अच्छी टीम बनाएं, आगे अच्छा काम करें, और हम 23 अप्रैल की अच्छे से तैयारी करें। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे मीटिंग में बोलने का मौका देते हैं और मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आगे की मीटिंग अलका मैम कंटिन्यू करेंगी। सभी को मेरा धन्यवाद। शुक्रिया गंगा जी, और आपने बहुत अच्छा बोला, और ये आपकी शुरुआत है, और ये आपकी समझदारी है कि शुरुआत में इतना अच्छा सीख रहे हो, सीखने के साथ साथ अपनी मीटिंग को अच्छे से अच्छा बनाती जा रही हो। और बहुत अच्छा आपने बताया कि संकल्प के साथ ही सफलता है, तो हकीकत है, और ये संकल्प किसी और से नहीं, संकल्प खुद से ही है। तो तो आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आज जितने भी साथी इस मीटिंग को सुन रहे हैं, और अपनी पूरी टीम को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। बस यही कहूंगी कि अगर आपके साथ कोई एक व्यक्ति भी शुरू हो गया है, उस एक व्यक्ति को लेकर आप आगे बढ़ते रहना, और मैंने भी यही किया, और मैं उस व्यक्ति का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज कोई भी मेरे साथ नहीं था, फिर भी उस व्यक्ति ने मेरा साथ निभाया, और जैसा भी बना वैसा मेरा सपोर्ट किया, साथ चले। और वो है सरोज जी ग्वालियर से। और आज कहीं ना कहीं मुझे भी हमेशा सर कहते थे, अगर आपके साथ कोई एक व्यक्ति चल रहा है उसके लिए पीछे मत मुड़ना, उससे पीछे मत मुड़ना। और ये मैंने समझा और चलती रही। लेकिन आज उसी सरोज जी के साथ अगर देखा जाए तो आज बहुत सारी बहनों की टीम बन के तैयार हुई है, और ये हर किसी के साथ ऐसा हो सकता है। कभी ये मत देखना कि हमारे साथ हजारों लोग शुरू होंगे तब हम शुरू होंगे, तब हमारा एक अच्छा सब कुछ होगा। तो हमेशा एक व्यक्ति भी आपके साथ है तो उसे लेकर आप आगे बढ़िए, और एक दिन हजारों लोगों की, लाखों लोगों की टीम आपके साथ होगी। आगे की मीटिंग सर ने शुरू की थी, और मैं चाहूंगी मुकेश सर ही इस मीटिंग का समापन करें, और मैं अपने शब्दों को यहीं विराम करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। शुक्रिया अलका जी, और आपने भी और गंगा जी ने भी काफी बातें रखी हैं जो समझने लायक हैं, और ये आपका अनुभव भी है जो लगातार हम लोगों को एक अच्छा ज्ञान भी देता है। इस सिस्टम में जरूरी नहीं कि अपलाइन ही सब कुछ सिखाए, ज्ञान जहां से भी मिले, चाहे वो अपलाइन से हो या डाउनलाइन से हो, उसे पकड़ लेना चाहिए, अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए, और उसके ऊपर काम करके सफलता को प्राप्त करना चाहिए। और 1 मिनट का समय और लूंगा। एक छोटी सी कहानी है, नेटवर्कर की ताकत। इसको समझना जरूरी है। एक मेला होता है, उस मेले में एक गधे वाला होता है, और वो अनाउंसमेंट करता है, जो मेरे गधे को जो है ना करवा दे, कुछ ऐसी बातें बोले उसके कान में जाकर के कि वो अपने गर्दन को ना में हिलाए, तो मैं उसको 5,000 का इनाम दूंगा। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, गधा कुछ नहीं बोलता, ना हाँ में मिलाता है ना में हिलाता है, वो चुपचाप बैठा खड़ा रहता है, और लोग आते हैं और थक करके चले जाते हैं। उसी बीच में एक नेटवर्कर वहां खड़ा होकर सुन रहा होता है, और वो गधे के पास आता है और उसके कान में आकर के बोलता है, प्लान दिखाऊं? गधा तुरंत गर्दन हिला देता है, नहीं प्लान नहीं दिखाना है, और वो 5,000 का इनाम लेकर के चला जाता है। जब वो जा रहा होता है तो जो गधे वाला होता है उसको बुलाता है कि भाई तूने ऐसा क्या बोल दिया इसके कान में, सैकड़ों लोग आए और वो मुझे 10-10 रुपए दे करके चले गए अपनी मेहनत करके, लेकिन तुमने ऐसा क्या बोल दिया कि एक ही बार में 5,000 का इनाम जीत लिया? उसने बोला, मैंने इनको एक ही बार बोला इनके कान में कि प्लान दिखाऊं, और उसने मना कर दिया और मैं लेके चला गया, क्योंकि आज दुनिया में कोई प्लान नहीं सुनना चाहता है।
और हमारा काम है प्लान दिखाना। अब वो गधे वाला परेशान है, उसने जो दिन भर कमाया था वो 2 मिनट में चला गया। फिर वो अनाउंसमेंट करता है कि मेरे इस गधे को पहले हाँ में और फिर उसके बाद नाम, अगर कोई सर करवा दे तो मैं, सर हिलवा दे तो मैं उसे 50,000 का इनाम दूंगा। पब्लिक फिर लग जाती है, वो फिर पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देता है और हजारों रुपए उसके पास फिर इकट्ठे हो जाते हैं। वो नेटवर्कर फिर देख रहा होता है दूर से खड़ा होकर के, जब देखता है उसके पास खूब सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं, वो वापस आता है उसके पास और गधे के कान में बोलता है कुछ। वो पहले जो है सर हाँ में हिलाता है, और फिर दोबारा बोलता है, फिर सर ना में हिला देता है। और वो जो गधा वाला होता है जब ऐसे गर्दन हिलते हुए हाँ और ना में देखता है, वो पागल हो जाता है और उसको मजबूरन 50,000 रुपए देने होते हैं। फिर वो उसके पास आता है और कहता है, भाई एक बात बता, तूने इसके कान में बोला क्या? उसने कहा, मैंने 2 ही बातें बोली। मैंने आते ही पहले उसको बोला पहचाना क्या? वो गर्दन हिलाता है हाँ में। उसके बाद फिर बोला कि प्लान दिखाऊं क्या? फिर वो कहता है नहीं, वो गर्दन हिला देता ना में। तो दोस्तों, नेटवर्कर ऐसे हैं कि मार्केट में आप जाएंगे तो लोग तो मिलेंगे, आपको सुनना तो नहीं चाहेंगे, आपको पहचानेंगे पहले, उसके बाद फिर आपको पहचान के भी अनदेखा कर देंगे। लेकिन लोगों के पास पैसा बहुत है और लोगों ने पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ है। अगर उसको हमें कमाना है और अपनी टीम को कमवाना है तो हमें फील्ड में जाना पड़ेगा। लोग सुने ना सुने, हमें प्लान को सुनाना पड़ेगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज की जूम मीटिंग को अटेंड किया। और दद्दा जी का फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस बेहतरीन सिस्टम का निर्माण किया जो हम सबकी जिंदगी बदल सकता है। और ओम सर का बहुत बहुत शुक्रिया जो लगातार मीटिंग में आते रहते हैं और अपने बहुत ही मोटिवेट स्पीच दे करके सबको मोटिवेट करते हैं। और रमेश सर, पंकज सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो लगातार सब लोगों को मोटिवेट करते हैं। और उन सभी लीडरों का जो वीकली यहाँ पे अपने अपनी बातों को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और सब लोगों को आगे बढ़ाने का मौका देते हैं। आज की मीटिंग का यही समापन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।